स्टूडेंट क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं रेजिस्टेंस के बेसिस पे या फिर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ मेटेलिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसको हमने क्या किया 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, कट किया इक्वल लेंथ के। ठीक है, आर रेजिस्टेंस था टोटल वायर का, उसको 10 पार्ट्स में क्या करा हमने काट दिया और 2 पीसेस को ज्वाइन किया। यानी कि देखिए 10 पीसेस आ गए ना, तो 2 पीसेस को हमने ज्वाइन किया सीरीज में और जो 5 पीसेस थे उनको हमने पैरेलल ज्वाइन किया। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो जो भी कॉम्बिनेशन बना उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो सबसे पहले तो टोटल वायर का रेजिस्टेंस, इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना था, आर था। ये पूरी एक वायर थी ए बी, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके 10 इक्वल पार्ट्स किए होंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमने इसके 10 पार्ट्स किए तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस का 1/10 है ना, क्योंकि अगर पार्ट छोटे हो गए तो रेजिस्टेंस भी तो उतना ही कम हो जाएगा ना। अगर ये हमने लेंथ को हाफ किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है ना। यही तो होता है इसका मीनिंग। तो अगर हमने 10 इक्वल पार्ट किए तो एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, R/10 है ना। ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आएगा, ईच पार्ट रेजिस्टेंस टोटल R था उसका 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 10 हिस्सों में डिवाइड किया आपने। क्योंकि R L के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हाफ करते हैं L को तो ये भी हाफ हो जाता है। अब L को आपने 10 हिस्सों में बांटा है तो एक हिस्से का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/10। ठीक है, ईच पार्ट के रेजिस्टेंस को स्मॉल r मान लो तो कितना हो जाएगा, R/10। अब आपको बोला है कि ये जो 2 पार्ट्स है ये और ये मान लो, इनको हमने सीरीज़ में लगाया है। तो अगर R को हमने क्या करा है, सीरीज़ में लगाया है, कितनी, 2 को। तो सीरीज़ में आपको पता है ये मान लो ये R1 है और ये R2 है, 10 हिस्से ना, ये R1 है ये R2 है। ठीक है, और क्योंकि पूरी सेम वायर है तो हर एक हिस्से का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा ना। इक्वल पार्ट्स की है तो रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये आर और आर, ठीक है, इसमें आप 1 2 लिखो या मत लिखो। तो ये जो छोटे हिस्से का आर है सीरीज में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले से प्लस हो जाएगा ना। तो इस आर के प्लेस में ये लिख सकते हो आप, R/10 प्लस R/10। अब तो कितने R/10 हो गए, 2R/10। तो यानी कि कितना आ जाएगा, R/5। यानी कि अगर हम दो दो जो छोटे छोटे हमें पार्ट्स मिले हैं उनको अगर सीरीज़ में लगाएंगे तो हर एक का कितना है, R/10। तो सीरीज़ में तो ये प्लस हो जाता है ना, तो ये R/5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि जो 5 पार्ट्स है उनको हमने कैसे लगाया, पैरेलल लगाया। तो अगर पैरेलल लगाया हमने, अगर हमने 5 को किस में लगाया है, 5 कॉम्बिनेशन कैसे किए, पैरेलल। यहाँ सीरीज में तो 2 ही किए थे ना, तो 2 लिए थे हमने प्लस में। बट पैरेलल में रूल क्या होता है कि जो भी आपका न्यू रेजिस्टेंस आए, मतलब इनका जो पांचों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, वो ऐसे निकाला जाता है ना 1/R करके, 1/R 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। हम यहाँ R क्यों ले रहे हैं, सब छोटे छोटे हिस्सों का, क्योंकि सारे सेम वायर है और सबके टोटल इक्वल पार्ट्स की है तो इसका R है तो इसका भी R होगा, है ना। और क्योंकि पैरेलल में फॉर्मूला यही लगता है तो हमने पहले पार्ट का 1/R किया, फिर वो जो R इफेक्टिव है पूरा पाँचों का, ये R' मान लो। ठीक है, वो हमें निकालने को बोला है। तो 1/R' को कैसे रहने, तो ये कितने आ गए, 1/R 1/R 1/R, N/R होता है ना, जब भी आपके इक्वल रेजिस्टेंस हो तो आप N/R करते, तो कितने N है, ये 5 है, तो 5/R। ठीक है, तो जब भी आपके N रजिस्टर्स होंगे, N रजिस्टर्स और सबका रेजिस्टेंस सेम होगा, R होगा या सेम होगा, और वो अगर पैरेलल होंगे तो फॉर्मूला 1/ जो R इफेक्टिव का होगा फॉर्मूला वो N/R होगा। ठीक है, तो R इफेक्टिव निकालोगे तो R/N हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। तो अभी तो 5/R आया, क्योंकि 1/R 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 5/R। अब ये R सबका
निकालना है तो ये रेसिप्रोकल करो, तो इसे भी रेसिप्रोकल करो। अब आपको पता है आर, आपने ये स्मॉल आर टोटल इस वायर के अकॉर्डिंग कितना आया था, R/10 आया था ना। तो यहाँ पे आप इसकी जगह कितना रख दोगे, R/10, और अपॉन में 5 भी है, 5 को रेसिप्रोकल कर दो, R/10, ये 1/5 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, ये आपके इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में कि 5 कॉम्बिनेशंस को आपने पैरेलल लगाया है। अच्छा 5 कॉम्बिनेशन का मतलब पहले तो 2 पीसेस को बोला था ना, सीरीज में लगाया, तो 2 पीसेस का मतलब एक पीस का R/10 है तो दूसरे का भी R/10, लेकिन जब 5 कॉम्बिनेशन बोल दिया ना तो आपका मतलब इस एक वायर के हमने क्या करे, 5 हिस्से करे, ठीक है। तो हर एक हिस्से का कितना हो जाएगा, R/5, ठीक है। 5 कॉम्बिनेशन बोला, पीसेस नहीं बोला, तो R/5, R/5, R/5। तो यहाँ पे हम R/10 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, R/5, क्योंकि 5 कॉम्बिनेशन किए ना हमने, तो R यहाँ पे पूरे R का R/5 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो R/5, और ये 5 ऑलरेडी था यहाँ पे, ये तो R क्या है, R/5, और ये 5 ऑलरेडी है, तो 5/1, तो ये आ जाएगा आपका R/5, तो एज इट इज़ ये वाला, और ये 5/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका R/25। समझ आ गया। तो पहले तो इन्होंने बोला था पूरी वायर को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और उससे हमने 2 पीसेस लिए थे जिनको हमने सीरीज़ में लगाया। तो 2 हिस्सों को सीरीज़ में लगाया, एक हिस्से का R/10 है, तो 2 हिस्से सीरीज़ में प्लस करके आ जाएंगे। और फिर बोला 5 कॉम्बिनेशन बनाए, तो 5 कॉम्बिनेशन का मतलब हर एक कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा, R/5 हो जाएगा ना। और आपको पैरेलल में पता है फॉर्मूला ये बनेगा, 1 जो कॉम्बिनेशन का R आएगा वो इन सब के 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, 1/R5, क्योंकि R सबकी सेम है। और ये R 5 हिस्से के, तो एक का कितना हिस्सा है, R/5। फिर यहाँ पे पहले आप इसे सॉल्व कर लो, 1/R, 1/R, 5/R होता है, और फिर इसको उल्टा करो तो ये R/5 हो जाएगा। और R एक का कितना है, R/5, 5 कॉम्बिनेशन में, और ये 5, तो ये R/25 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रेजिस्टेंस का क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए, एक वायर है जिसकी लेंथ L है और उसका रेजिस्टेंस R है, उसको हमने क्या किया, स्ट्रेच किया है कि उसकी जो लेंथ है ना वो डबल हो गई है। वायर को हमने खींचा तो उसकी लेंथ क्या हो गई है, डबल हो गई है ना। तो आपको बोला है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया है। वो तो अंडरस्टूड है कि अगर वायर को खींचेंगे तो लेंथ तो बढ़ेगी और पतली हो जाएगी ना वायर, जब खींचेंगे तो पतली हो गई, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है आधा हो जाएगा। अगर ये डबल कर रहे हो तो क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। तो आपको बोला कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा और रजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि पहले एक वायर थी, ठीक है, ये ओरिजिनल वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है, और R रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है। अगर L आपको लेंथ की बात कर रहे हो और एरिया की बात कर रहे हो तो रेजिस्टेंस का पूरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, प्रोपोर्शनेट का साइन हटता है, तो यहाँ रजिस्टिविटी आती है, ये रजिस्टिविटी है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी L/A क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस होता है। तो ये तो ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस है, ओके। तो अब क्या किया आपने, आपने क्या किया, अब इस वायर को ना आधा कर दिया। अब ये वायर जो है ना, जब आप खींचोगे, सॉरी लेंथ को डबल कर दिया, ये जितनी भी है ना, अब लेंथ आपकी डबल हो गई है, यानी कि इसकी डबल हो गई है ना, मान लो इतनी हो गई है। तो ये लेंथ डबल हो गई, पहले L थी तो अब ये 2L हो गई है, समझ आया। और एरिया पहले A था इसका क्रॉस सेक्शन, अब एरिया कितना हो गया है, पुराने एरिया का आधा हो गया है, ये तो है। ये L जो न्यू L है, न्यू L को हम मान लो L' मान लेते हैं, वो पुराने L का डबल हो गया है। और जो न्यू A है, न्यू A वो पुराने A का आधा हो गया है, ठीक है। अब न्यू रेजिस्टेंस निकालो इस वाली बड़ी वायर का, तो वो न्यू रेजिस्टेंस को R' मान लो, ठीक है। तो R' का फॉर्मूला, फिर से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रजिस्टिविटी, इसकी L और इसका A। इस वाली वायर का निकाल रहे तो इसी का L लेंगे और इसी का A लेंगे। अब क्योंकि हमने ये L' इस L की फॉर्म में निकाल लिया है, कितना आया 2L, और एरिया भी निकाल लिया A/2, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एज इट इज, ये
नंबर जो एक्स्ट्रा नंबर आया ना, ये 2 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में आया है, पहले तो हम यहीं लिख देते हैं 2, और ये 2 डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर आ जाएगा ना, a/2 है, रेसिप्रोकल में 2/a बन जाएगा, तो a तो नीचे ही रहेगा बट ये 2 ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल होके, l यहीं रहेगा। तो आपको क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस, पुराना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, ρl/a। तो अगर आप इस रॉ और एल और ए को अलग कर दो, रॉ एल और ए को, तो एक्स्ट्रा नंबर क्या आया, 4 आया ना। तो जो न्यू रेजिस्टेंस है एक्चुअल में वो, ये पुराना रेजिस्टेंस है ना, 4 पुराने रेजिस्टेंस का कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जब भी आपको बोले ना कि लेंथ डबल करिए, एरिया हाफ किया, तो आप ना लगाओ तो रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला, जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं ना उनको बिल्कुल सेपरेट कर लो, और ये पूरा फॉर्मूला पुराने रेजिस्टेंस का बन जाता है। ठीक है, सिर्फ जो नंबर्स आए हैं ना उनको सेपरेट कर लेना, तो न्यू रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस का। समझ आया, यही तो पूछा था कि न्यू रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ा, तो वो पुराने रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखो रजिस्टिविटी ना, रेजिस्टेंस तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, जो भी वायर है या फिर कंडक्टर है, अगर लेंथ चेंज करो, एरिया चेंज करो, तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। बट अगर वायर सेम है तो उसकी रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। रीज़न क्या है रजिस्टिविटी चेंज ना होने का, मान लो ये पूरी वायर है ना, तो रजिस्टिविटी एक्चुअल में क्या है, देखो रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है कब, जब लेंथ एक वायर की 1 मीटर होगी और एरिया उसका क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 1 होगा। तो जब लेंथ 1, और ऐसी वायर जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो और एरिया 1 स्क्वायर यूनिट हो, तो उस वायर में जो रजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी की डेफिनेशन समझ आ गई ना, रजिस्टिविटी इज द रजिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट वायर हैविंग 1 यूनिट स्क्वायर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रजिस्टिविटी एक्चुअल में एक वायर का, अगर मैं इतना पार्ट लूँ, कितना, कि उसकी ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 स्क्वायर यूनिट हो, 1 स्क्वायर यूनिट हो, मान लो 1 स्क्वायर मीटर हो या सेंटीमीटर हो, ठीक है, स्क्वायर यूनिट है ना। और ये जो लेंथ हो ना, ये भी अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 1 स्क्वायर मीटर है या यूनिट है, तो ये जो लेंथ है ना ये भी 1 मीटर, या अगर मैं स्क्वायर मीटर बोल रही हूँ तो 1 मीटर होनी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक क्यूब क्या है, उसमें अगर मैं इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को 1 मान लूँ, एक क्यूब, अगर मैं यूनिट क्यूब ले लूँ, यूनिट क्यूब का मतलब समझ गए, जिसकी सारी साइडें 1 1 1 हो, तो उसका देखो एरिया भी नीचे का 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, और इसकी हाइट भी 1 है। तो जो भी एक 1 यूनिट क्यूब में जो रजिस्टेंस होगा, 1 यूनिट क्यूब में जो रजिस्टेंस होगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रजिस्टिविटी। ठीक है, क्या कहेंगे, रजिस्टिविटी। तो क्योंकि रजिस्टिविटी एक वायर, पूरी वायर की कैसे निकालते हैं, उसका कहीं से भी एक टुकड़ा काटो, कितना टुकड़ा होना चाहिए उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो इतना 1 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए, और उसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट होनी चाहिए, या फिर कह सकते हो इतना टुकड़ा काट लो यूनिट क्यूब के बराबर। तो उस चाहे वो वायर का टुकड़ा यहाँ से काटो चाहे यहाँ से काटो, उसको हम रजिस्टिविटी कहेंगे। तो एक वायर में उसकी रजिस्टिविटी कहीं से भी निकालोगे आप, उसका मतलब उसका ये वाला रेजिस्टेंस आप चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। यानी कि रजिस्टिविटी एक वायर में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। रजिस्टिविटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अगर आप वायर को छोटा बड़ा भी करोगे ना तो रजिस्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि रजिस्टिविटी तो उसके एक छोटे से हिस्से की है ना, समझ आया। तो रजिस्टिविटी जस्ट एक छोटे से पार्ट की है, तो वो पूरे वायर में क्या होती है, सेम होती है। तो रजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी ना एरिया पे, सिर्फ नेचर ऑफ वायर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। अगर हाँ वायर चेंज कर दोगे, कॉपर की जगह आपने कोई और वायर ले ली एल्यूमिनियम की, तब रजिस्टिविटी चेंज होगी, बट लेंथ और एरिया के चेंज होने से रजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप इसमें क्या लिखोगे, रजिस्टिविटी ऑफ ए वायर, रजिस्टिविटी ऑफ ए वायर not depend on dimensions, not depend upon not depend on dimensions। डायमेंशन का मतलब लेंथ या एरिया, ठीक है, ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी ना एरिया पे, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हाँ अगर मटेरियल चेंज होता तो रजिस्टिविटी क्या हो जाती, चेंज हो जाती, लेकिन क्योंकि
सिर्फ लेंथ और एरिया को चेंज किया है, मटेरियल थोड़ा चेंज किया है। तो रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड ही नहीं करती, चाहे आप लेंथ को डबल करो, ट्रिपल करो, एरिया को हाफ करो, डबल करो, उससे रजिस्टिविटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, रजिस्टेंस ज़रूर चेंज हो जाएगा। समझ आ गया? तो जब भी आपको बोले ना लेंथ डबल कर दी है तो रेजिस्टेंस बताओ, तो लेंथ डबल से एरिया तो ऑटोमेटिकली हाफ हो ही जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन रजिस्टिविटी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो रेजिस्टेंस तो क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, कि वो फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, अपोज करता है। रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टेंस ही है, लेकिन किसका रेजिस्टेंस है, एक वायर जिसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट हो और जिसकी लेंथ 1 मीटर हो। यानी कि कह सकते हो एक यूनिट क्यूब का जो रेजिस्टेंस होता है, यूनिट क्यूब में जो रेजिस्टेंस होगा उसी को उसकी रेजिस्टिविटी कहेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। हाँ, नहीं मटेरियल चेंज हो जाता तो शायद रजिस्टिविटी चेंज कर, तो रजिस्टिविटी चेंज होती, या टेम्परेचर चेंज हो जाता। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, रजिस्टिविटी भी। बट लेंथ और एरिया चेंज होने से सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होगा, बट रजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।